नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं भगवान का क्या संदेश है आपके लिए। जिस भगवान को आप मानते हो, जिस किसी शक्ति को आप मानते हो, वो शक्ति, वो भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग अगर फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि अपने करियर में ग्रोथ चाहिए आपको, तो देखो कि आने वाले समय में आप रिच बनने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप रिच बनने वाले हो, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों को लीड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है। और आप में एक नेतृत्व करने की क्षमता आप लोगों में है। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले समय में पेंटिकल्स की कमी तो आपके लाइफ में नहीं रहने वाली, पैसों की दिक्कत तो नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों को लेकर उनका कोई सवाल है, या चाहते हो कि आपको जॉब लगे, या चाहते हो आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, या किसी ने अगर उधार लिया है तो आप सोच रहे हो कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं। तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, आप किसी से बात करना चाहते हो, अपने दिल की बात जाहिर करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को अपने दिल की बात जाहिर करना चाहते हो। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ, कोई भी। तो जिस किसी के भी साथ अपनी फीलिंग्स आप शेयर करना चाहते हो, तो आपको ये जल्द से जल्द करना चाहिए। आपके दिल में जो कुछ भी है, सामने वाले के लिए बहुत प्यार भरा है, आपके दिल में बहुत इमोशनली आप उस इंसान के लिए फील करते हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो। अगर किसी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो डेफिनेटली आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, और जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई है कि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो आपको पहल करने की ज़रूरत है, उस इंसान की तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये जो रिश्ता है वो संवर जाएगा। किसी के भी साथ अगर आपके मनमुटाव है तो आने वाले समय में अगर आप खुद होकर उनसे बात करते हो तो सारी बातें, ये जो भी प्रॉब्लम है, जो मनमुटाव है, वो सारे खत्म होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। देखो द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर जो कोई भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत जल्द ये हो सकता है। आप किसी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो, ये हो सकता है, बहुत चांसेस है। आप ऐसे इंसान हो जो बहुत होशियार हो, लेकिन फोकस नहीं कर पाते हो पढ़ाई के ऊपर। थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव निगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचते हो, निगेटिव भी उतना ही सोचते हो, मे बी पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव, ठीक है। तो आपको अपने थॉट्स पर, अपने जो सोच है निगेटिव, इसके ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। और थोड़ा अपने स्टडी पर फोकस करने की आवश्यकता है। वैसे तो आप बहुत होशियार हो, लेकिन फोकस कम हो रहा है, ठीक है। आप इतने आकर्षक हो सकते हो, या आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आकर्षक और ब्यूटीफुल आप हो सकते हो। द हाई प्रिस्टेस बता रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो। ऐसा नहीं कि आपका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका भगवान के ऊपर भी विश्वास है, ठीक है। और भगवान आपको यही संदेश देना चाहते हैं, जो कुछ भी किसी के लिए अगर फीलिंग्स है तो वो जाहिर करो। जो कुछ भी किसी से कुछ कहना चाहते हो उस इंसान से बस कह दो, बिना डरे कह दो। और द हाई प्रिस्टेस, स्टडी के ऊपर ध्यान दो, फोकस करो अपना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो किसी बात का। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आजकल ऐसी कुछ बातें घटित हो रही है आपके लाइफ में कि जिस वजह से आपको बेवजह शायद बर्डन हो रहा है। इस बोझ को अपने ऊपर से निकालो, ठीक है। बर्डन में भी कोई पास्ट में अगर कुछ बातें हुई है तो वो जो बैगेज है वो आप लेकर ही चल रहे हो, उस बैगेज से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो, या उस नेगेटिव थॉट से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आप भगवान के ऊपर इतना विश्वास करते हो तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। सरेंडर कर दो डिवाइन को, उस भगवान को सरेंडर कर दो कि अब आपको ही देखना है, जो होगा सो होगा।
ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। और क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो शादी करना चाहते हो, ठीक है, मे बी कई दिनों से रिश्ता ढूंढ रहे हो, या जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान से शादी करना चाहते हो। बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन सवाल शादी का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई भी लोग शादी के बारे में अगर सोच रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्द आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या वो इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और जिनका शादी के बारे में सवाल नहीं है, तो कोई भी खुशखबरी आपके घर में आ सकती है। अगर किसी को बच्चा चाहिए तो बहुत जल्द आपके घर में बच्चा आ सकता है। कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हो कई दिनों से, ठीक है, तो वो जो शुभ कार्य आप करना चाहते हो तो बहुत जल्द वो शुभ कार्य अब होगा, ठीक है। तो आपके घर में कोई खुशी आने वाली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स वापस एरीज, लियो, सैजिटस। सेलिब्रेशन हो सकता है। हाँ, देखो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप वैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। और देखो भगवान कठिनाइयाँ किस इंसान के लाइफ में भेजता है, जिसमें वो ताकत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो आप, और आज तक आप लड़ते आए हो परिस्थिति से, आपने कभी हार नहीं मानी है। चाहे जो कंडीशन हो आपके लाइफ में, आपने कभी भी हार नहीं मानी। और ये जो रोल आपको मिला है, जो भगवान ने रोल आपको अदा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही निभा सकते हो। भगवान को विश्वास है कि आप उस कठिनाइयों से बाहर निकलकर बहुत आगे तक जा सकते हो। और इसीलिए सब कुछ आपके लाइफ में हो रहा है। और ये सब कुछ आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होकर, और ज़्यादा स्ट्रांग होकर निकले और लाइफ में आगे बढ़े। और मे भी आप में से कुछ लोग पहले इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया कि अब चाहे जो हो जाए आप डरते नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही कि परिस्थितियाँ भले आपके अनुकूल नहीं हैं, लेकिन आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप डट कर सामना करोगे और उसमें से बाहर भी निकलोगे। थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, चाहे जो आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे करियर में हो, जॉब में हो, ठीक है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लाइफ में आपको इजीली कभी कुछ मिला ही नहीं है और ना ही मिलेगा। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसके भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, भगवान यूनिवर्स कहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम भी वो आपका दूर कर देंगे, चाहे जो हो जाए। आज तक जो भी संघर्ष आपने किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की है उसका फल अब मिलेगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है, देखो बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये आपके डेस्टिनी में लिखा था। जो कुछ भी आपके लाइफ में घटित हो रहा था, ठीक है, जो कुछ भी आपके लाइफ में घटित हो रहा था वो आपका नसीब का लिखा हुआ था और वो होना ही था। कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो बुरा वक्त आया है, ये जो संघर्ष आप कर रहे थे, उसमें से अब अच्छा ही होगा। बुरे में से अच्छा होने वाला है, ठीक है। कभी कभी बुरा वक्त आता है तो उसमें से बहुत कुछ अच्छा निकल कर आता है। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपके ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है कि आप में कितनी पावर है। आप खुद नहीं जानते थे पहले कि आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन ये जो वक्त आया है आपके लाइफ में ख़राब, उस वक्त ने आपको दिखा दिया कि आप में कितनी पावर है और आप क्या क्या कर सकते हो। आप बहुत ग्रेट इंसान हो। ये वक्त ने ही आपको सिखाया है और आगे चलकर भी आपका ये जो वक्त है बदलने वाला है, किस्मत का साथ मिलने वाला है। और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लोग अगर यहाँ पर सोच रहे हैं तो फाइनेंशियल इशू तो सारे ख़त्म होने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राजा और रानी, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो राजा रानी यहाँ पर आई है, ये राजा रानी बता रही कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो ये बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो शादी तो डेफिनेटली होने वाली है। जो शादी का सवाल कर रहे हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं,
तो शादी तो आपकी डेफिनेटली होगी। और जो अगर शादीशुदा है आप और बेबी के बारे में सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस है कि आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। अगर आप एक लड़की है और शादीशुदा है और कई दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो बेबी का, तो बहुत जल्द आपके घर में बेबी आएगा, क्योंकि यहाँ पर राजा रानी की जोड़ी आई है। ठीक है, देखो भगवान कहते कि चिंता क्यों करनी है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो चिंता क्यों करनी है। देखो सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये मेहनत रंग लाने वाली है। इस मेहनत को नसीब का साथ मिलने वाला है और बहुत जल्द आपके दिन बदलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भगवान आपसे कहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत शेयरिंग केयरिंग पर्सन हो, आप दूसरों की ज़्यादा केयर करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी करने के लिए जाते हो ना, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी करने के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं, लोग आपको टोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम क्यों कर रहे हो, नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा। लोग आपको पीछे हटाने के लिए रेडी ही रहते हैं, लेकिन आप हो कि बहुत हिम्मत वाले हो, आप लड़ोगे और आप जीतोगे भी। ठीक है, तो बहुत ही शुभ कार्ड है ये, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं कि आप बहुत आगे तक जाने वाले हो और फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शादी का भी सवाल है किसी का, तो वो भी यहाँ पर हाँ है। और जॉब चाहते हो तो जॉब भी मिलेगा, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा है यहाँ पर वो भी होगा, कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो ये भी यहाँ पर हाँ आया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। और देखते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान आपको। देखो जिस भी भगवान को आप मानते हो वो भगवान आपसे कहना चाहती है कि आप बहुत भोले इंसान हो। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग और केयरिंग हो। तो देखो आप ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, आप बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भोले हो। भोलापन और बेवकूफ़ इसमें बहुत फ़र्क है। और आप ऐसे हो कि दूसरों के ऊपर विश्वास कर देते हो, आप ऐसे हो कि दूसरों का ये जो नकली चेहरा है इसे पहचान नहीं पाते हो। ठीक है, क्योंकि आप बहुत भोले हो और आप जैसे हो वैसे ही आप दुनिया को मानते हो। ठीक है, आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो सारे के सारे सही है, आपको लगता है कि मैं सच्चे दिल का हूँ तो सामने वाला भी सच्चे दिल का ही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो पॉलिटिक्स लोग आपके साथ करते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आप भोलेपन में ले लेते हो, उस इंसान को आप अपना समझते हो, और ये आपको नहीं करना है। इसके आगे किसी पर भी विश्वास नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर है पॉलिटिक्स, लोग आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो इसको रोकना अगर है तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है। लेजीनेस, आप में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो आप सुस्त हो जाते हो, लेजी हो जाते हो। तो ये जो आपका आलस है वो आगे बढ़ने में बाधा बन सकता है। तो आपको अपना लेजीनेस, आपका जो आलस है उससे बाहर निकलना होगा। और जैसे ही आप मेहनत करते हो आपके सारी विश कंप्लीट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 9, नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो नंबर 4 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आप में हर वो काबिलियत है। मैंने जैसे कि बोला कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। ठीक है, चाहे स्टडी में हो, चाहे बिजनेस में हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हो। लेकिन हर चीज़ पोस्टपोनमेंट करते हो, आज का काम कल पर टाल देते हो, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये जो विश्वास नहीं रख पा रहे हो खुद पर, तो ये तो नहीं चलेगा। आप इस इंद्रधनुष की दुनिया में जा सकते हो, लेकिन आप हो कि अभी तक इस ब्लैक एंड वाइट दुनिया में अटके हुए हो, आपने खुद को ही ट्रैप करके रखा है। और आप अगर चाहो तो इस खूबसूरत इंद्रधनुष की दुनिया में, रंगीली दुनिया में आप जा सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है। तो भगवान आपसे कहते हैं कि क्यों नेगेटिव सोचना है, क्यों चिंता करनी है, पॉजिटिव सोचो और पूरी हिम्मत के साथ लड़ो और आगे बढ़ो, जीत आपकी ही होगी। ठीक है, मास्टर, यहाँ पर मास्टर आया है, मतलब कि आपकी सारी विश कंप्लीट होने वाली है। आप ही आपके मास्टर हो, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, मैं कितनी बार बोलूँ कि आप बहुत ही मास्टर हो। आप दूसरे लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप इतने टैलेंटेड हो। स्ट्रेस, और यहाँ पर है रिबर्थ।
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह का स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा लेकिन क्या रिटर्न मिलेगा। आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन डरते हो। आप इमोशंस इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन डरते हो। कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं 2 साल लगाऊंगा पढ़ाई के लिए, तो क्या मैं उसमें से निकल जाऊंगा कि निकल जाऊंगी। ये जो स्ट्रेस है, ये बेवजह का स्ट्रेस है, इसमें से निकल जाओ। विश्वास करो, खुद के ऊपर विश्वास करो। नंबर 7 आपके लिए 2 बार आया है, नंबर 7, ठीक है। 7777 बहुत दिख रहा है। आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। रिबर्थ, क्या कह रहा है रिबर्थ? आपका पुनर्जन्म होगा। अगर किसी ने धोखा दिया है तो विश्वास करो, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो आप गलत हो। अभी तो शुरुआत है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है, रिबर्थ है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए। आपका रिबर्थ होने वाला है। जैसे ज़िंदगी आप जी रहे थे, जो कुछ भी परेशानी थी उसका खात्मा होने वाला है और बहुत जल्द रिबर्थ होने वाला है। देखो भाई, छोटी सी ज़िंदगी है, डर डर के स्ट्रेस लेकर जीने का क्या फ़ायदा। जीना है तो खुल के जियो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ट्रुथ, आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो। आपने कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की, हमेशा आप सच्चाई के साथ चलते रहे और यही आपको आगे भी करना है। आपको हमेशा सच्चाई का साथ ही देना है, चाहे सामने वाला कितना भी झूठ बोले, सामने वाला कितना भी गलत हो, लेकिन आपको सच्चाई को नहीं छोड़ना है। ये सच्चाई ही आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाली है, ठीक है। और मे भी आने वाले समय में कोई ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, ठीक है, जो आपको नहीं पता था। पीस, बहुत सुकून मिलेगा आपको। जो आपका दिल कहता है वही करो। भगवान भी वही चाहते कि आप वही करो जो आपका दिल कहता है, ठीक है। बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा पीस आपको मिलेगा। इंस्पिरेशन, जिस इंसान को आप इंस्पिरेशन मानते हो लगातार उस इंसान के बारे में सोचो, ठीक है। कंफर्ट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे तो जाना चाहते हो लेकिन खुद को ट्रैप फील कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। खुद को हील करो। जो भी पास्ट है, जो कुछ भी परेशानियां हैं, खुद को हील करने की आवश्यकता है। भगवान आपसे कहते हैं कि सच्चाई का साथ दो, खुद को हील करो, आपको सुकून मिलेगा। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे उतना ही ज़्यादा सुकून, उतनी ही ज़्यादा शांति आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत लाइफ आपकी बनेगी, ठीक है। तो यही है वो कुछ बातें जो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।